अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान अली और आप देखे हैं वर्ल्ड कंसल्टेंसी। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले वो मुसाफिर जिनको ऑफलोड किया जा रहा है, जिसके बारे में मुख्तलिफ रूमर्स हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। हाँ, फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स हैं, वो सामने हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी, यूट्यूब के मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, मुख्तलिफ फिगर दिए। आज मैंने चेक किया FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की ऑफिशियल पेज के ऊपर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो डॉन न्यूज़ की तरफ से एक पब्लिश की गई है, उसके ऊपर एक्चुअल फिगर दिए गए कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, इन सब एयरपोर्ट से जो टोटल नंबर्स हैं जिनको ऑफलोड किया गया, वो पैसेंजर्स, उनकी तादाद है 4202। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ 4202 लोगों को जो है ऑफलोड किया गया है। जबकि यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करें तो कोई साहब 5000 बोलेंगे, कोई 8000, कोई 12 और कोई 30,000। अच्छा, ये तक हो गया फिगर। अब वापस आते हैं हम एक्चुअल के ऑफलोड करने की रीज़न क्या है। किसी साहब ने 10 पॉइंट्स बताए, किसी ने 15 पॉइंट्स, किसी ने 5। देयर आर 3 बेसिक रीज़न्स जो मेरी समझ के मुताबिक हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन आती है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फ़ेक है, या आपका स्पॉन्सर लेटर जो है वो फ़ेक है, आपका वीज़ा फ़ेक है, या आपका जो एम्प्लॉयर है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जिस वजह से आपको ऑफलोड किया जा सकता है। सेकंड बेसिक रीज़न जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास ओवरसीज़ ऐसे लोग भी कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं और लोगों को वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो खुद कभी लाहौर से कराची नहीं गए बाय एयर, और वो लोग लोगों को वीज़ा सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ हुई हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट, सेकंड चीज़ आ गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और थर्ड जो बेसिक रीज़न है वो हमारा गेटअप है, हमारी अपीयरेंस है और हमारा कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेक डॉक्यूमेंट्स में क्या है, बाहर बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर लोग बैठे हैं और वो आपको वीज़ाज़ देते हैं, वर्क वीज़ाज़ भी देते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा, आपको विज़िट वीज़ा, हर कैटेगरी के वीज़ा, फैमिली वीज़ाज़ भी होते हैं। इस वक्त गल्फ़ के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आप प्लम्बर का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप ऑटो मैकेनिक हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी फ़ील्ड्स हैं, आपके पास वो वीज़ाज़ हैं। तो आपने एक वीज़ा जो है आपको किसी एजेंट के थ्रू गल्फ़ के किसी भी कंट्री से आया, आपने उसके ऊपर अपना वीज़ा जो है स्टैम्प करवाया, आप गए, आपने उसको प्रोटेक्टर करवाया, और आप ट्रैवल के लिए जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो अभी इस वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर है जो FIA की टीम है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपके पास जिस वीज़े पे या जिस जॉब कैटेगरी पे आप जा रहे हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस लेटर, कोई सर्टिफिकेशन, कोई चीज़ है। अगर तो आपके पास सर्टिफिकेशन है, लाइक जैसे पिछले दिनों केस है, मोहसिन नकवी साहब जो है, उन्होंने एयरपोर्ट पे एक आदमियों से क्वेश्चन किया कि आप ड्राइवर के वीज़ा पे जा रहे हो, तो क्या अगर आप ड्राइवर के वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का या बाहर किसी कंट्री का है। उसने कहा नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर। उस शख्स के पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, पाकिस्तान में कभी गाड़ी नहीं चलाई, और वो गल्फ़ कंट्री के अंदर ड्राइविंग के वीज़ा के ऊपर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उसके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंटरनेशनल उसने कभी ट्रैवल नहीं किया, तो उसका वीज़ा निकल कैसे गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। होता क्या है, आप जब किसी एजेंट को पैसे देते हैं तो वो वास्ते के साथ, रेफरेंस के साथ, लिंक के साथ आपका वीज़ा निकलवा लेता है। उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं, हाँ, यहाँ पर आके आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है और सारे मामला जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन आपको इस वक्त जो ऑफलोड होने की रीज़न ये है कि आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, प्रॉपर प्रूफ मांगा जाता है, एम्प्लॉयर का डाटा मांगा जाता है, जिस वजह से अगर आप वो प्रोवाइड ना कर सकें तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें आपके पास इसके बाद आता है, सेकंड ऑप्शन पे आपके पास आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो लोग तो किसी एम्प्लॉयर के साथ खुद से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लाइक अगर किसी का भाई है, अगर उसने किसी एम्प्लॉयर से उसका वीज़ा लेके दिया है, परफेक्ट,
उसके बाद अगर किसी ने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से वीज़ा लिया है, किसी ने किसी रजिस्टर्ड वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ कांटेक्ट में है, उससे वीज़ा लिया है परफेक्ट, या किसी कंपनी से डायरेक्टली उसका कांटेक्ट है। लाइक अभी दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, गल्फ टैलेंट के ऊपर लोग जो है सीवीज़ अपने ड्रॉप करते हैं। इस तरह बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोग सीवीज़ ड्रॉप करते हैं और लोगों को वहाँ से ऑफ़र लेटर इशूज़ भी होते हैं। अगर तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, विजिट वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन है या वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल, स्पॉन्सर लेटर, आपका वीज़ा, आपका प्रोटेक्टर की स्टैंप, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर है, तो आपको ट्रैवल करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे आखिर पे एक जो चीज़ आती तो सबसे आखिर पे है, लेकिन बेसिक चीज़ है, वो है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस। अगर आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक नॉर्मल रफ़ ड्रेस पहन के, शलवार कमीज़ पहन के, चप्पल पहन के आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके शकूक व शुबहात होंगे आप पे। वो देखेंगे कि एक बंदा यूरोप में या शेंगन किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, तो आपको जैसा देश वैसा बेस, वैसा आपको दिखना भी चाहिए। एक तो अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर रखें, दूसरा आपके सामने एफआई ऑफिसर अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको आंखों में आंखें डाल के बात करें, जो सवाल वो कर रहा है उसको प्रॉपर वही आंसर दें जो डॉक्यूमेंटेशन आपने उसको प्रोवाइड की है। जो डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे वो उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के ही आपसे क्वेश्चन करेगा, और आपने वही आंसर करना है जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं या आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिए हुए हैं। आपने एज इट इज़ वही डिटेल देनी है, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस ठीक रखनी है, आपने अपने पास जो ज़रूरत के लिए जो कैश है वो अपने साथ रखना है, और आपने कॉन्फिडेंटली ट्रैवल करना है। आपको ट्रैवल से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इन परेशानियों से, ऑफलोड से बच कैसे सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करें तो हम ऑफलोड से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। तो जो लोग विज़िट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उनका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, उनके पास कंफर्म रिटर्न की टिकट होनी चाहिए सेम PNR पे, और उसके बाद उनके पास उनके वीज़े की 1-2 हार्ड फॉर्म में कॉपीज़ ले जाएं और उसको अपने एंड पे एक बार वेरीफाई भी कर लें कि क्या वो किसी एजेंट ने उनको फेक जो है वो वीज़ा तो नहीं दे दिया। ठीक है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जिस कंट्री में आप विज़िट कर रहे हैं, और आपके पास आपके होटल की बुकिंग और जो कैश आपने अपने साथ कैरी करना है वो US डॉलर्स में हो तो सबसे बेहतर है, और मोर देन 1000 USD हो तो वो सबसे बेहतर है। सेकंड पे आते हैं वर्क वीज़ाज़। जो लोग GCC या शेंगन किसी भी जगह पे वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। उनके लिए पासपोर्ट, टिकट सेम टू सेम वैसे ही है, वीज़ा की वैलिडिटी होनी चाहिए और वीज़ा की कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास जो ऑफ़र लेटर आया है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उसकी कॉपी ज़रूरी है। उस एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल, या वो कंपनी के किसी एक ऑफिशियल अथॉरिटी का उनके साथ कांटेक्ट होना चाहिए, और जो ईमेल जिसके थ्रू उनकी कन्वर्सेशन हुई है उसका भी प्रूफ अपने साथ हार्ड कॉपी में साथ लेके जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।